द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। असम की सरकार मुसलमानों को घर से बेघर कर रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चला रही है। पहले 200 घरों पर बुलडोजर चला, अब 300 घरों पर, यानी 500 परिवार इस वक्त सड़कों पर आ गए हैं और बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वन विभाग की जमीन का हवाला देते हुए जिस तरीके से लखीमपुर में बुलडोजर चल रहा है, उससे मुसलमान परिवार परेशान हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के परिवार पर ही बुलडोजर चल रहा है और बुलडोजर कहीं नहीं चलाया जा रहा है। हिंदू परिवार भी वहां रहते हैं, लेकिन उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। मदरसों पर इसके पहले बुलडोजर चलाया गया था और अब मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस बुलडोजर की कार्रवाई से आप ये बखूबी समझ सकते हैं किस तरीके से ये हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार काम कर रही है। हिंदुत्व वाच ने बाकायदे वो वीडियो साझा करते हुए लिखा है, लोकेशन अदोसोना विलेज, लखीमपुर, असम। ऑथराइट्स इन बीजेपी रूल असम डिमोलाइज्ड 100 of homes mostly belonging to Muslims over illegal encroachment allegation। यानी यह कहा गया कि अवैध अतिक्रमण वहां पर किया गया था मुस्लिमों द्वारा। मुस्लिमों के ऊपर यह कार्रवाई की गई है बीजेपी की सरकार में। अराउंड 300 families were affected and forced to move। 300 परिवार ऐसे हैं जो बाहर यानी पलायन करने को वहां से मजबूर हो गए हैं। जरा आप वीडियो भी देख लीजिए, जो वीडियो साझा किया गया है हिंदुस्तान वॉच की तरफ से। अब इसी वीडियो को साझा करते हुए अहमद खबीर है लिखा है कि ऑथराइज डेमोलाइज 100 of homes मोस्टली बिलोंगिंग टू मुस्लिम और इलीगल एंक्रोचमेंट एलिगेशन एट अदोसोना विलेज ऑफ लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट इन असम। लखीमपुर एक जिला है जो असम में आता है, मतलब असम राज्य में आता है। अराउंड 300 families were affected and forced to move। 300 परिवार, मुस्लिम परिवार परेशान है और मुसलमानों के ऊपर यह बुलडोजर चलाया जा रहा है। आप अंदाजा लगाइए, असम के उस जंगल में बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है कि मुसलमानों को कैसे भी करके परेशान किया जा सके, क्योंकि सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चल रहा है। इसके बारे में भी लोग वहां के बता रहे हैं कि हिंदुओं का घर नहीं तोड़ा गया है। प्रशासन ने जिनके घर तोड़ दिए हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनका दावा है कि यहां रहने वाले 500 हिंदू परिवारों के घरों को नहीं ढाया गया है। एक व्यक्ति ने दावा किया कि अगर यह असल में अतिक्रमण है तो फिर हिंदू परिवारों को यहां से क्यों नहीं हटाया गया, वो बाकायदे कहता है। इस पर एक सीनियर अधिकारी का कहना है कि यहां रहने वाले हिंदू परिवारों में ज्यादातर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं। उन्होंने 2016 में पुनर्वास के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। मतलब हिंदू परिवारों के घरों को गिराने में ये नया सिगुफा छेड़ दिया गया, लेकिन मुसलमानों के घरों को गिराने के लिए तत्परता दिखाई गई और तुरंत ही मुसलमानों के घरों को गिरा दिया गया। ये जो बुलडोजर चल रहा है लखीमपुर जिले में, ये पावा जंगल के अतिक्रमण को हटाने की बात की जा रही है। इस कार्रवाई ने 500 परिवारों को बेदखल कर दिया है। प्रशासन का दावा है कि ये लोग जंगल की जमीन पर अवैध कब्जा करके रह रहे थे। वही लोग दावा कर रहे हैं कि वो सालों से यहां रह रहे थे। जिन लोगों के घरों को ढहाया गया उसमें ज्यादातर बंगाली बोलने वाले मुस्लिम हैं। उनका कहना है कि घर तोड़ने में प्रशासन ने इतनी जल्दी दिखाई कि वो अपना सामान भी नहीं समेट सके। आप समझिए, तुरंत मतलब कहा गया कि गिराना है, तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी गई। उनका दावा है कि इस कार्रवाई में उनकी फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, टाइम भी नहीं दिया गया उन्हें। अधिकारियों का कहना है कि पावा रिजर्व फॉरेस्ट की 2560.25 हेक्टेयर जमीन में सिर्फ 29 हेक्टेयर जमीन ही ऐसी है जिस पर अतिक्रमण नहीं है। प्रशासन ने जंगल की 450 हेक्टेयर जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए मंगलवार को कार्रवाई शुरू कर दी थी। अब कितने घर तोड़े गए? पुलिस अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पावा रिजर्व फॉरेस्ट की 450 हेक्टेयर जमीन को अतिक्रमण हटाने के लिए 500 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, यानी 500 घर तोड़े गए। मंगलवार को
जंगल के मोगली गांव से 200 हेक्टेयर जमीन को खाली करवाया गया था। यहां से 201 परिवारों को घरों को तोड़ दिया गया था। वहीं बुधवार को आधा सोना गांव की 250 हेक्टेयर जमीन खाली कराया गया था। यहां से करीब 299 परिवार रहते थे। और सबसे बड़ी बात वही है जो मैं बार बार कह रहा हूं, यहां मुस्लिम परिवारों के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया है। लखीमपुर डिवीजन के फॉरेस्ट अफसर अशोक कुमार देव चौधरी ने न्यूज एजेंसी को बताया कि पावा रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन पर 701 परिवारों ने कब्जा कर लिया था। उन्होंने बताया कि जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोग असम के ही अलग अलग हिस्सों से आए थे। इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो बाढ़ या कटाव के कारण विस्थापित हुए थे। तो अगर अधिकारी का यह कहना है कि बाढ़ और कटाव के कारण वो लोग विस्थापित होकर यहां आए, तो यह सरकार की नाकामी है कि सरकार उन बाढ़ प्रभावित लोगों को मकान नहीं दिला पाई है, उन लोगों को राहत सामग्री नहीं दिला पाई। इसलिए उन्होंने स्वतः अपने से अपनी रक्षा करने के लिए, जैसा आत्मनिर्भर बनने की मोदी जी बात करते, आत्मनिर्भर बनने के लिए उन लोगों ने यहां पर अपना आशियाना बनाया और आशियाना बनाकर रह रहे थे। सरकार को यह भी पसंद नहीं आ रहा था। मतलब आत्मनिर्भर बनना भी सरकार को रास नहीं आ रहा था। खुद तो सरकार कोई काम नहीं कर रही थी। अगर अधिकारी का यह कहना है कि ये लोग बाढ़ प्रभावित लोग थे, बाढ़ या कटाव के कारण विस्थापित हुए थे, असम के हिस्सों के लोग थे जो यहां पर आकर रह रहे थे। लखीमपुर के डिप्टी कमिश्नर सुमित सत्तावन ने बताया कि अतिक्रमण कर रहे लोगों को 2 साल पहले वन विभाग और स्थानीय प्रशासन ने खाली करने का नोटिस दिया था। अब ये कह रहे 2 साल पहले दिया गया। लोगों का कहना है कि समय नहीं दिया गया। अगर 2 साल पहले नोटिस दिया गया होता तो वो अपनी खेती तो बचा लेते, अपना सामान तो बचा लेते। उनका दावा है कि लोगों ने यहां से शांतिपूर्वक तरीके से चले जाने का अनुरोध किया भी क्या था। जब शांतिपूर्वक चले जाने का अनुरोध किया था तो फिर इतना ड्रामा क्यों हो रहा था। दरअसल अगर आप किसी के घर को तोड़ रहे हैं तो आप उसके घर के बनाने के बारे में भी तो सोचेंगे। वो आपके प्रदेश की जनता है। आप इस तरीके से किसी को कहीं से भी हटा देंगे। पहले तो आपने उन लोगों की मदद नहीं की। अगर अधिकारी ये कह रहे हैं कि विस्थापित लोग हैं जो यहां पर आकर बस गए हैं, असम के ही लोग हैं, तो विस्थापित क्यों हुए? बाढ़ के कारण, कटाव के कारण। तो उनके बारे में सरकार ने सोचा क्यों नहीं? क्यों उन्हें सही जगह पर जमीन मुहैया नहीं कराई? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया। अब वहां के जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं? दरअसल गांव के आधा सोना गांव के रहने वाले व्यक्ति ने बताया कि उसका परिवार 28 साल से यहां रह रहा था। उसने दावा किया कि इस साल खेती भी अच्छी हुई थी, बैंगन, गोभी, फूल गोभी उगाई थी, उस बाजार में बेच दी, लेकिन 70% फसल इस अभियान में नष्ट हो गई। 70% फसल, मतलब आप समझिए ये मेहनत है किसान की, एक आम आदमी की मेहनत है। ऑल असम मॉनिटरी स्टूडेंट यानी कि AAMSU ने प्रशासन के इस अभियान को अमानवीय और एक तरफा भी बताया। संगठन ने लखीमपुर के सोनापुर में इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। हालांकि सीनियर अधिकारियों ने न्यूज एजेंसी को बताया कि लोगों को नवंबर 2021 से कई बार जमीन खाली करने का नोटिस दिया गया था। पिछले साल 7 सितंबर को उन्हें फाइनल नोटिस दिया गया था और कहा गया था कि वो फसल ना उगाएं, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। आधिकारिक कहना है कि पिछले साल नाव बोईचा के सर्कल अधिकारी ने अतिक्रमणकारियों से संपर्क किया था और उनसे शांतिपूर्वक और अपनी मर्जी से जमीन खाली करने के लिए कहा गया था। अधिकारियों का दावा है कि पिछले साल 84 परिवारों ने जमीन पर कब्जे को लेकर दस्तावेज जमा कराए थे, लेकिन जांच में ये फर्जी साबित हुए थे। अब बताइए, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठगी का शिकार हुए हैं। पैसा देकर उन्होंने जमीन किसी से खरीदी। अब वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे? बिहार की खबर मैंने आपको दिखाई थी। बिहार में किस तरीके से लोगों को जो है पैसे लेकर जमीन दी गई और अब वहां पर बुलडोजर चल रहा था। वो भी मुसलमान ही थे। यानी हर जगह सिर्फ मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलता है, हिंदुओं के घरों बुलडोजर नहीं चलता। अब हेमंत बिस्वा सरकार की जो कार्रवाई है वो तीसरी सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। मई 2021 में दोबारा बीजेपी सरकार के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा को मुख्यमंत्री जब बनाया गया तो 1.5 साल में कई बार बुलडोजर चला। उनकी सरकार में अतिक्रमण के खिलाफ तीसरी बड़ी कार्रवाई है। पिछले साल 19 दिसंबर को नागांव के बटद्रवा में 1200 बीघा जमीन ज्यादा खाली करवाया गया। इस दौरान 5000 से ज्यादा अतिक्रमणकारियों को हटाया गया। इससे पहले 20 सितंबर को भी कार्रवाई हुई। 25,000 एकड़ की जमीन पर 3000 परिवारों को कब्जा था। हिंसा भी हुई, 2 लोगों की मौत भी हुई, 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। उसके बाद भी वहां पर सब कुछ हटा दिया गया। सरकार जो है ये सिर्फ एक मंशे के तहत काम कर रही है। ये मुसलमानों के घरों पर ही बुलडोजर चलवा रही है। हल्द्वानी में से चल रहा है बुलडोजर, कहां कहीं चल रहा था आप देख रहे थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहां भी बुलडोजर चलता है, जहां भी घरों को गिराया जाता है, सिर्फ मुसलमानों को घरों को गिराया जाता है। ऐसा क्यों? अगर अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो जो हिंदू परिवार वहां रह रहे हैं उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? इससे समझ में आता है सरकार की मंशा आखिरकार क्या है। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।